बड़े शूरवीर थे राजा मधुकर शाह, बड़े प्रतापी। एक बार अकबर ने इन्हें दिल्ली बुलाया। राजा मधुकर शाह पहुंचे। इनका नियम था कि मस्तक पे बड़ा सुंदर तिलक, गले में बड़ी सुंदर कंठी माला धारण किए रहते थे। इनके हाथ में छोटी सी सुमिरन करने की माला रहा करती थी। ये अपने उसी भेष में राजा के दरबार में पहुंचे। बादशाह देखकर थोड़ा चिढ़ गया। अब बादशाह है, बदमिजाज होता है। उसने सिंहासन से कहा कि देखो, हमें ये माथे पर तिलक बिल्कुल सुहाता नहीं है, तो कल दरबार में जो तिलक लगा कर आएगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। राजा ने उसी समय, बादशाह ने राजाज्ञा जारी कर दी। राजा मधुकर शाह अगले दिन और सुंदर तिलक लगा कर आए। नित्य प्रति रज का तिलक लगाते थे, आज सुंदर चंदन और केसर का तिलक लगा कर आए कि नहीं दिखाई पड़ता भी राजा की दृष्टि में आए कि हम तिलक लगा कर आए हैं। गले में बड़ी सुंदर तुलसी और कंठी की माला। बादशाह बड़े क्रोध में आया। बोले, राजा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कल मैंने हुक्म दिया था कि जो दरबार में कंठी और तिलक धारण करके आएगा उसका सर कलम करा दिया जाएगा। राजा मधुकर शाह ने उसी समय अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और कहा कि यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं। जो व्यक्ति जीवन में धर्म को धारण करेगा, उसका धर्म, उसकी निष्ठा, उसका सत्य उसको सारे संसार से लड़ जाने की सामर्थ्य दे देता है। राजा मधुकर शाह ने भरी सभा में यह उत्तर दिया कि यह तिलक हमको हमारे गुरुजनों की आज्ञा से प्राप्त हुआ है। नित्य इस तिलक को धारण करना यह हमारे गुरुजनों की आज्ञा है। मैं राजा मधुकर शाह आपका मित्र हूं, आपका नौकर नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मेरे लिए मेरे गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, मेरे गुरुजनों की आज्ञा श्रेयस्कर है। और यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम जी के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं कि आप मेरे मस्तक की ओर दृष्टि उठाकर देखिए, मैं अभी आपके इस दरबार को रक्त रंजित कर दूंगा। राजा मधुकर शाह की ऐसी निर्भयता देखकर बादशाह चौंक गया। और जैसे ही राजा मधुकर शाह ने ये बात कही, और जितने क्षत्रिय राजा थे सबके हाथ पहुंच गए अपनी तलवारों की मूठ पर। अकबर बड़ा कुशल था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि इस प्रकार तो ये सारा का सारा राजकुल मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। मुस्कुराने लगा। बोले, हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, हम तो देख रहे थे कि तुम्हारे मन में इस तिलक और कंठी के प्रति कितनी निष्ठा है। केवल तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। अपने धर्म से विजयी होकर लौट आए राजा मधुकर शाह। आज तो हमको लाज लगती है तिलक लगाने में, शर्म आती है। हमें बाहर जाना है, कैसे तिलक लगा के जाएं, कैसे कंठी पहने, क्या होता है? बोले, थोड़ा अच्छा से नहीं लगता, ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी आपको पता नहीं किसने सिखा दिया कि ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तिलक आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी पता नहीं कहां से सीख लिया। वैसे तो तिलक के पीछे का विज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। जहां पर तिलक लगाया जाता है यहां पर आपका आज्ञा चक्र होता है। और तिलक क्या है? तिलक भगवान के चरण का चिन्ह है। जो वैष्णव तिलक है वो भगवान के चरण का चिन्ह है। और जब आप अपने इस आज्ञा चक्र पर भगवान का वो चरण चिन्ह धारण करते हैं तो आपके भीतर, आप यदि चिकित्सा की भाषा में भी इसको समझें, विज्ञान की भाषा में भी समझें, तो आपके सारे शरीर को करने की आज्ञा, कुछ भी करने की आज्ञा आपका मस्तिष्क देता है। आपके शरीर की छोटी से छोटी क्रिया सबसे पहले यहाँ घटती है, फिर आपके मस्तिष्क से आपके शरीर के उस अंग को एक संदेश जाता है और आपका वो शरीर का वो अंग उस कार्य में प्रणत होता है। तो जो आपका ये आज्ञा चक्र है, जब यहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह रहता है, जब आप यहाँ पर तिलक करते हैं, जब आप गुरुजनों द्वारा बताया हुआ ये अनुशासन, जब आप बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करते हैं, तो फिर आपके इस आज्ञा चक्र में एक पवित्रता का संचार होता है। फिर आप छोटी से छोटी क्रिया भी जो करते हैं वो पवित्र होती है, वो शुचि होती है, वो मंगलकारी होती है। ये तिलक लगाने के पीछे का विज्ञान है। ये प्रदर्शन की विधा नहीं है, ये भला या बुरा लगने की बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि इतने बड़े विस्तार में मत जाओ, सीधा सीधा सा कारण है। तिलक क्यों लगाना है? क्योंकि प्रभु को प्रिय लगता है। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा